किताब पढ़ते पढ़ते मैं सो गई, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किताब पढ़ते पढ़ते मैं सो गई। नॉर्मली ये होता है कि जब एक काम हो रहा होता है एंड उसके साथ साथ कोई दूसरा भी काम हो जाता है तो इसे हम वाइल से बनाते हैं, वाइल का यूज करके बनाते हैं। जस्ट लाइक खाना खाते खाते वह बेहोश हो गया, पढ़ते पढ़ते या पढ़ाई करते करते वह सो गया। इस तरीके के सेंटेंस, यानी एक काम हो रहा है एंड जस्ट उसी के साथ में दूसरा काम भी हो जाता है तो वाइल का यूज करके हम इसे बनाते हैं। तो कैसे आप वाइल का यूज करेंगे सेंटेंस में वो मैं आपको बोर्ड पर लिखकर बताता हूं, फिर आप देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है वाइल का यूज करके सेंटेंस को बनाया जाता है। नॉर्मली सेंटेंस को सेकंड फॉर्म में बनाते हैं, तो सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड वाइल के बाद में जो भी काम दोहराया जा रहा है, जस्ट लाइक इस तरीके से बोला जाएगा कि पढ़ते पढ़ते, खाना खाते खाते, यानी जो भी काम दोहराया जा रहा है उसे ही वाइल के संग में लगा के आईएनजी का यूज करना, यानी वाइल के बाद जो भी मीनिंग हम लगा रहे हैं उसमें क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। एंड अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आप लगा सकते, नहीं है तो नहीं। तो हमारा पहला सेंटेंस है किताब पढ़ते पढ़ते मैं सो गई। अब देखिए इसमें काम दोहराया जा रहा है, पढ़ते पढ़ते, पढ़ने को रीड बोलते हैं, यानी जो काम दोहराया जा रहा है उसे वाइल के तुरंत बाद यूज करना है एंड उसमें आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा किताब पढ़ते पढ़ते मैं सो गई। तो हमारा सब्जेक्ट यहां पर मैं है, मैं को बोलते हैं आई स्लेप्ट, सोने को स्लेप्ट, वाइल रीडिंग बुक्स, यानी जो भी काम कर रहे हो जो दोहराया जा रहा है उसमें आईएनजी का यूज करना ही पड़ेगा। एंड हमारा सेकंड सेंटेंस है खाना खाते खाते वह बेहोश हो गया। बेहोश होने को पास आउट या फेंट भी बोलते हैं, आप फेंट का भी यूज कर सकते हैं। मैंने पास्ड आउट का यूज किया है, सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस है हमारा, तो पास्ड आउट उसके सेकंड फॉर्म का यूज किया है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही पास्ड आउट, वह बेहोश हो गया। एंड देखिए इसमें काम दोहराया जा रहा है, खाते खाते, खाने को ईट बोलते हैं एंड वाइल के तुरंत बाद हमें ईट का यूज करना है जिसमें आईएनजी भी हमें लगाना पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही पास्ड आउट, वह बेहोश हो गया, वाइल ईटिंग फूड, खाना खाते खाते वह बेहोश हो गया। एंड इसमें एक सेंटेंस काफी ज्यादा पूछा जाता है या बोला भी जाता है, कुछ अलग तरीके का सेंटेंस होता है जिसमें लोग सुनकर उसे कंफ्यूज से हो जाते हैं कि क्या जवाब दें क्या नहीं, कैसे बनेगा वो। तो आप पहले तीसरा वाला सेंटेंस देख लीजिए, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। ये काफी बोला जाता है, बच्चे शरारत करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, हालांकि कंफ्यूज हो जाते हैं इसे सुनते ही। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, पहले इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, इसमें काम दोहराया जा रहा है, लुढ़कते लुढ़कते। लुढ़कने को बोलते हैं रोल, रोल डाउन भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने इस सेंटेंस में रोल का यूज किया है। आप रोल डाउन या रोल, सिर्फ रोल का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द जग रोल्ड वाइल रोलिंग। आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। एंड इसमें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि मैंने इस सेंटेंस के बाद में, ऑब्जेक्ट के बाद में वाइल का यूज किया है, इसे आप आगे भी लगा सकते हैं, यानी हम सेंटेंस को कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे हमारा पहला वाला सेंटेंस है आई स्लेप्ट वाइल रीडिंग बुक्स, वाइल को आगे भी लगा सकते हैं, वाइल रीडिंग बुक्स, एंड इस सेंटेंस को उठा के हम आगे रख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना, अगर इस आई स्लेप्ट को उधर रखेंगे तो बीच में हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, आई स्लेप्ट। आप इस तरीके से सेंटेंस को भी बना सकते हैं, यानी आप दोनों ही तरीके से इसका यूज करके बना सकते हैं। अगर आप वाइल को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के उधर लगा रहे हैं तो आप सीधे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले लगाना चाहते हैं तो वाइल आईएनजी अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है यहां पे, तो उसके बाद हमें यहां पर कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमा लगाने के बाद ही हम अपना सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से वाइल का यूज करके और भी बहुत सारे इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं।